हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पापमोचनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में करेंगे व्रत की कथा। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट करके पुण्य प्रदान करता है। मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना का विधान है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस अप्सरा के भ्रुकुट को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाया और कुक्षी को पुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें रात दिन का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। तब रमण करने का समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन का ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट अप्सरा, मेरे समस्त तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण बतलाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले कि हे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी के व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने समस्त
उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देख कर बोले, पुत्र तूने यह क्या किया है, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी मुनि बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष को पापमोचिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक करो। ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिवत व्रत किया, उसका उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप को धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत की कथा को श्रवण पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले जघन्य अपराध से भी मुक्ति मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैंने आप सभी लोगों को चैत्र माह के पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।